हम अपने मुद्दे पे वापस लेकर के आते हैं इनको, और हम इन्हें सवाल इनसे पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, बताइए कि आपने 6,000 करोड़ रुपया टैंक खरीदने में खर्च किया है, तो उस 6,000 करोड़ टैंक के पैसे को आप शिक्षा पे क्यों नहीं खर्च कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी को हराना हो, देश को आगे बढ़ाना हो, तो लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, उनके हाथ में बंदूक देना जरूरी नहीं है। बंदूक से एक बात और याद आई है कि आजकल इस देश में एक अजीब तरह की बात हो रही है। अगर कोई दलित अपना बंदूक उठा ले तो उसको नक्सली बता देते हैं, अगर कोई मुसलमान बंदूक उठा ले तो उसको आतंकवादी बता देते हैं, और कोई हिंदू अगर बंदूक उठा ले तो उसको नेशनलिस्ट बता देते हैं, राष्ट्रवादी बता देते हैं। और सिर्फ राष्ट्रवादी बता नहीं देते हैं, जो मालेगांव बम ब्लास्ट की फाइल थी उसके नीचे ये लोग पहिया लगा देते हैं और वो फाइल गायब हो जाती है, और देखते देखते कुछ लोग जेल से छूट जाते हैं और बरी हो जाते हैं, और उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, और ये कहा जाता है सत्यमेव जयते। मोदी जी, सत्यमेव जयते होगा, क्योंकि सत्य की जय होती है। आप अपने हारने का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी सरकार झूठ पर टिकी हुई है, जुमलों पर टिकी हुई है। बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे विमर्श कर रहे हैं वो विषय है युवा और राजनीति का। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि युवाओं को राजनीति की जरूरत क्यों है। युवाओं को राजनीति की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम कॉन्शियसली राजनीति में होते हैं तब हम अपने मुद्दों को खुद तय कर रहे होते हैं। अगर हम अनकॉन्शियसली राजनीति में होते हैं तो हम किसी और के मुद्दे के शिकार बन रहे होते हैं, और हम चाहे राजनीति में रहें या ना रहें, हम राजनीति में होते हैं। हमारे पैदा होने से पहले हम पोलियो के शिकार होंगे कि नहीं होंगे, ये राजनीति से तय की जाती है। इसीलिए हमको अपनी राजनीति तय करने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो कुछ बुनियादी सवाल हैं वो बुनियादी सवाल राजनीतिक सवाल बने, और वो बुनियादी सवाल ये है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको आत्मसम्मान के साथ जीने का हक और अधिकार है, किसी के साथ भी गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे युवाओं को अपना राजनीतिक सवाल बनाना होगा कि हम तमाम लोग इस देश के अंदर विकल्प की राजनीति करेंगे, और वो विकल्प ये होगा कि हम समतामूलक समाज की स्थापना की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए, और उनके जो मुद्दे हैं वो सरकार बदलने के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।